ओम विष्णुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सावन मास और अधिक मास की परमा एकादशी व्रत कथा का पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपका पारण सही तरीके से नहीं हुआ तो व्रत पूर्ण नहीं होता है और व्रत का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको शुभ मुहूर्त भी पता चलेगा, साथ ही क्या खाकर पारण करें, क्या दान करना चाहिए और किस समय पारण नहीं किया जाता है। तो पारण करने के कुछ नियम होते हैं, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। दोस्तों, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत 2023 में 12 अगस्त को रखा गया है और अधिक मास की एकादशी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और सावन मास में है तो और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। एकादशी के व्रत के भी नियम होते हैं, तो उसी के अनुसार ही एकादशी व्रत पारण के भी नियम होते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपने व्रत किया है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। दोस्तों, एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या पूजा विधि है, तो इसकी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में। तो उसी तरह से व्रत पूजा करने के बाद आपको एकादशी की रात में जागरण करना होता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पे ही व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि पे आपको सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान आदि करने के बाद आपको भगवान विष्णु की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करनी है। तो जैसे आपने एकादशी के व्रत में की है उसी तरह से आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना है, पीले फल फूल अर्पित करने हैं, नैवेद्य अर्पित करना है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है और अंत में आरती करनी है। फिर आपको अपने पारण का भोजन बनाना है। तो भोजन हमेशा सात्विक बनता है पारण का। तो अभी हम जानते हैं कि पारण हमें कब नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण कभी भी हरिवासर में नहीं किया जाता है। तो द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। तो इस समय आप पारण भूल कर भी ना करें। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। साथ ही एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही होती है। तो ये होता है तिथि के घटने बढ़ने के कारण। तो ऐसी स्थिति में भी आप सूर्योदय के बाद ही एकादशी व्रत का पारण करें। और पारण हमेशा मुहूर्त में किया जाता है, क्योंकि एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त होता है, तो उस मुहूर्त में ही पारण करना होता है। तो कभी भी आप बिना मुहूर्त के पारण ना करें और कभी भी जल्दबाजी में एकादशी व्रत का पारण ना करें, क्योंकि अगर आपने इतना कठिन व्रत किया है तो पारण भी आपको नियम पूर्वक विधि पूर्वक करना चाहिए, मुहूर्त में ही। दोस्तों, हम जानेंगे कि द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, क्योंकि पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाएगा। और जानेंगे कि एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। परमा एकादशी व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 13 अगस्त रविवार की सुबह 5:49 से 8:19 तक। और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 13 अगस्त रविवार सुबह 8:19। तो इस बीच आपको पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत पारण का जो भोजन होता है वो शुद्ध सात्विक बनाया जाता है और इस भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हो सके तो आप पारण का भोजन देसी घी में बनाएं। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप थोड़ा सा देसी घी उसमें ज़रूर डालें। और ये जो भोजन है इसको ब्राह्मणों को खिलाएं, उसके बाद ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें, फिर अपने व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, अगर आपको ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप सूखा अनाज मंदिर में भी दान कर सकते हैं और इस तरह से भी पारण हो जाता है। अनाज दान कर दें, सूखा अनाज, जैसे कि आप आटा, चावल और दाल, गुड़, चने की दाल का दान किया जाता है और साथ में आपको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो इस तरह से दान करके भी आप पारण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के व्रत में और भी दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये तो हो गया पारण वाला दान। वैसे भी आप एकादशी के व्रत में जूते, चप्पल, छाता और चने की दाल, गुड़
और ज़रूरतमंद को ज़रूरत की चीज़ों का दान कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी का दान महादान माना जाता है और इस दान से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, जो भी आप दान करना चाहते हैं ना, उन सारी चीज़ों को आप अपने मंदिर के समक्ष रखें और उन्हें दान देने का संकल्प लें। तो इस तरह से किया गया दान बहुत ही ज़्यादा उत्तम फल प्रदान करता है। दोस्तों, दान करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही आप अपने व्रत का पारण करें। तो अगर आप इन चीज़ों को खाकर व्रत का पारण करेंगे तो इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपका व्रत भी पूर्ण होता है। तुलसी जी भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, तो तुलसी पत्र अपने मुख में रखकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप कुछ भी खाएं। और दूसरी चीज़ है, आप आंवला खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। चावल खाकर भी व्रत का पारण किया जाता है, क्योंकि एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन एकादशी व्रत पारण के दिन चावल जरूर खाने चाहिए। और सेम खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी आप खा लीजिए, फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको पूरे दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और मसूर की दाल, बैंगन, मूली, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें तामसिक मानी गई हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रदोष व्रत कब है, तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आने वाली है। और ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।